नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आपके टीच टारगेट कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका आंकलन विधि। तो देखिए, आंकलन विधि के सवाल किस प्रकार के आते हैं, जैसे ये वर्गमूल, घनमूल और आंकलन से संबंधित होता है। तो देखिए, आंकलन विधि एक घनमूल का एक भाग है, यानी कि साधारण रूप से हम इसके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, कैसे आंकलन विधि हम ज्ञात करेंगे, एकदम आसान और इजी ट्रिक से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब आप आंकलन विधि पढ़ रहे हो तो आपको घनमूल आने चाहिए 1 से लेकर 10 तक। तो सबसे पहले हम घनमूल लिखेंगे। आपको पता है 1 का क्यूब यानी कि 1 गुना 1 गुना 1 करते हैं तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से मैं सबका लिखूंगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। फिर हम पढ़ेंगे 6 का क्यूब तो 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब आपका होता है 729 और 10 का क्यूब होता है आपका 1000। ये आपको घनमूल है। तो कम से कम आपको 1 से 10 तक आने चाहिए। इससे आप आगे भी सीख सकते हो। तो देखिए, अब सवाल करने का तरीका, जैसे आंकलन का पहला सवाल हम कर रहे हैं 5832। आप कोई भी संख्या का जब ज्ञात करोगे तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है। तो देखिए, इसका नियम होता है कि पीछे का, यानी कि जो इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कैसे, यहां से पीछे के 3 अंक को आपको साथ में लेना है। यह हो गया आपका पहला भाग और जो शेष बचा है वो आपका कौन सा हो गया, सेकंड भाग। यानी कि अंतिम तौर से हमें यह देखना है कि पीछे के 3 अंक होने अनिवार्य है। यदि नहीं है तो शून्य लगाकर हम इसको क्या बनाते हैं, 3 अंक बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 कंप्लीट बन रहे हैं तो इसको पहला भाग बोलेंगे। तो आप बोलोगे फर्स्ट में आपकी संख्या क्या है, 832 यानी कि 832। तो 832 में आप देखेंगे कि इकाई का अंक यानी कि जो लास्ट अंक वो क्या है, 2 है। इकाई का अंक देखना है। इस संख्या के अंदर जो आपका इकाई का अंक आता है वो लेना है। तो इसमें इकाई का अंक आपका आ रहा है 2। तो 2 सबसे पहले ये देखने के बाद में हमें इस घनमूल वाली श्रेणी में आकर देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 2 आता हो। तो आपको देखना है 2 कहाँ आ रहे हैं, देखो ये आ रहे हैं 512 वाले में। 512 किसका घनमूल होता है, 8 का। यानी कि 8 का जब हम क्यूब करते हैं, 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी कि 8 को हम 3 बार जब गुणा करते हैं तो हमारे आंसर आते हैं 512। और इसमें इकाई का अंक क्या है, 512। तो आप लिखोगे तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो ये देखिए, इसमें इकाई का अंक मिल रहे हैं। तो आपको यहां लिखना है इकाई का अंक। इसका क्या हो गया, इस पूरे प्रथम भाग का आंसर हो गया आपका 8, यानी कि 8 उत्तर हो गया। अब आपका बचा है सेकंड भाग। तो आप लिखोगे स्तंभ सेकंड से। इसमें आपका अंक क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। तो आप देखिए, इस 5 वाले में सबसे पहले इसका नियम यह है कि इस सभी घनमूल वाली श्रेणी में 5 से छोटा और 5 से बड़ा अंक देखना है। तो यहां देखिए 5 से छोटा अंक, तो 5 से छोटा अंक आपका 1 होता है, ये 1, और 5 से बड़ा आपका अंक होता है 8। तो ये हो गया 8। तो 1 ये 5 से क्या है, छोटा, और ये क्या है, 5 से बड़ा अंक। तो आपको इसमें ये याद रखना है, जो भी अंक ले उससे सबसे छोटा अंक लेना है। तो सबसे छोटा वाला अंक आपका प्राप्त हुआ ये। तो इसका इकाई का अंक, या आप यहाँ पर लिख सकते हो इस सभी संख्या से प्राप्त अंक। तो क्या आया, 1। तो अतः आपका आंसर प्राप्त हो गया 1 और 8 यानी कि 18। तो आप लिख सकते हो 5832 का क्यूब कितना होता है, 18।